हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हर संडे हम सीरीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एक पार्ट को लेकर के आते हैं। आज हम पार्ट 6 लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस वीडियो की जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज ICR वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। ICR की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 16 मई 1929, 16 मई 1929। ऑप्शन बी 16 जून 1929। ऑप्शन सी इज 16 जुलाई 1929 एंड ऑप्शन डी इज 16 अगस्त 1929। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 16 जुलाई 1929, अर्थात 16 जुलाई 1929 में ICR की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज ICR इज आ। ICR एक है, क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक संगठन। ऑप्शन बी इज रजिस्टर्ड सोसाइटी, पंजीकृत संस्था। ऑप्शन सी इज रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रजिस्टर्ड सोसाइटी, यानी कि एक पंजीकृत संस्था है ICR, और इसे हम रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेसिडेंट ऑफ ICR इज, यानी ICR का अध्यक्ष कौन है? सो द ऑप्शन इज, ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इज फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ऑप्शन सी इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री। ऑप्शन डी इज डायरेक्टर जनरल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी जो कृषि मंत्री हैं वो ICR के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कहे जाते हैं। आज की अगर हम बात करें तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र तोमर हैं, और वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ ICR भी उनको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लर्निंग द रोप रेफर्स टू। एक टर्म आता है लर्निंग द रोप, ये किस चीज़ की तरफ, इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज टीचिंग, यानी शिक्षण। ऑप्शन बी इज ट्रेनिंग, अर्थात प्रशिक्षण। एंड ऑप्शन सी इज कम्युनिकेशन, अर्थात संचार। एंड ऑप्शन डी इज सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सोशलाइजेशन, यानी लर्निंग द रोप का जो तात्पर्य है वो क्या है? सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण। समाजीकरण से इसका तात्पर्य है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड, यानी किसी व्यक्ति की उत्तेजना के लिए प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लर्निंग, अर्थात सीखना अथवा अधिगम। ऑप्शन बी इज टीचिंग, अर्थात शिक्षण। ऑप्शन सी इज लिसनिंग, अर्थात सुनना। ऑप्शन डी इज परसीविंग, अर्थात विचार करना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्थात लर्निंग, यानी किसी व्यक्ति के उत्तेजना के लिए प्रगतिशील व्यवहार के अनुकूलन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, यानी सीखना कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एम्स मोर एट इम्प्रूविंग वंस, यानी विधि प्रदर्शन लोगों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अधिक क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एनालिटिकल स्किल्स, यानी विश्लेषणात्मक कौशल। ऑप्शन बी इज परसेप्चुअल स्किल्स, अर्थात अवधारणात्मक कौशल। ऑप्शन सी इज कॉग्निटिव स्किल्स, अर्थात संज्ञानात्मक कौशल। एंड ऑप्शन डी इज मोटर स्किल, अर्थात क्रियात्मक कौशल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी
मोटर स्किल्स यानी क्रियात्मक कौशल है, यानी मेथड डेमोस्ट्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो मोटर स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं, यानी जो हमारी क्रियात्मक कौशल है, क्रियात्मक क्षमताएं हैं, उनको हम इम्प्रूव करने की बात करते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेथड डेमोस्ट्रेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी विधि प्रदर्शन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बिलीविंग बाय लर्निंग, सीख कर विश्वास करना। ऑप्शन बी इज लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ऑप्शन सी इज लर्निंग बाय टीचिंग, अर्थात पढ़कर सीखना। एंड ऑप्शन डी इज बिलीविंग बाय सीइंग, यानी देखकर विश्वास करना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो हमारा मेथड डेमोस्ट्रेशन है वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी हमने मेथड डेमोस्ट्रेशन की बात करी थी, अब क्या है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, यानी परिणाम प्रदर्शन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बिलीविंग बाय लर्निंग, सीख कर विश्वास करना। ऑप्शन बी इज लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ऑप्शन सी इज लर्निंग बाय टीचिंग, अर्थात पढ़कर सीखना। एंड ऑप्शन डी इज बिलीविंग बाय सीइंग, यानी देखकर विश्वास करना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिलीविंग बाय सीइंग, या सीइंग बाय बिलीविंग कह सकते हैं आप इसको, यानी देखकर विश्वास करना, सीइंग बाय बिलीविंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रियल डेमोस्ट्रेशन किस पर विश्वास करता है, देखकर उस पर विश्वास करने को का जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू शो द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ न्यू प्रैक्टिस द एक्सटेंशन मेथड बेस्ट सुइटेड, यानी एक नई प्रथा के सापेक्ष मूल्य दिखाने के लिए विस्तार विधि कौन सी है जो सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, यानी परिणाम प्रदर्शन। ऑप्शन बी इज मेथड डेमोस्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन। ऑप्शन सी इज कैंपेन। एंड ऑप्शन डी इज ग्रुप डिस्कशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, अर्थात परिणाम प्रदर्शन जो है वो क्या है, वो एक ऐसी नई प्रथा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नई प्रथा के सापेक्ष मूल्य को दिखा सकते हैं। मतलब दो जो वैरायटी है, मान लीजिए दो वैरायटी हैं, तो दोनों वैरायटियों के बीच में कौन सी बेस्ट वैरायटी है उसको अगर हमें दिखाना है तो वो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। यानी एक जो नई वैरायटी है उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो मूल्य हैं उसको हम दिखा सकते हैं, वर्थ क्या है उसकी उसको हम बता सकते हैं। क्लियर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन मेथड्स इनटू इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास इज बेस्ड ऑन। आपका जो विस्तार विधियां हैं उन विस्तार विधियों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है इंडिविजुअल में, यानी आपका व्यक्तिगत, ग्रुप अर्थात समूह, और मास अर्थात सामुदायिक विस्तार विधियां जो हैं वो किस आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फॉर्म के आधार पर। ऑप्शन बी इज यूज। ऑप्शन सी नंबर ऑफ पीपल कनेक्टेड, अर्थात जुड़े हुए लोगों की संख्या के आधार पर। एंड ऑप्शन डी इज पेरियोडिसिटी, अर्थात आवधिकता यानी अवधि के आधार पर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी यूज यानी उपयोग के आधार पर। ये जो तीन पार्ट दिए गए हैं आपको, इंडिविजुअल है, ग्रुप है और मास जो है वो यूज के अकॉर्डिंग कहते हैं इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी उपयोग के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ना कि नंबर ऑफ पीपल कनेक्टेड के आधार पर, यानी जुड़े हुए लोगों की संख्या के आधार पर हम इसको नहीं, हमने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर रिटन बाय द एक्सटेंशन वर्कर टू अ पर्टिकुलर फार्मर इन कनेक्शन विद एन एक्सटेंशन एक्टिविटी, यानी विस्तार कार्यकर्ता के द्वारा एक विशेष गतिविधि के संबंध में पर्टिकुलर फार्मर को, किसान को एक जो पत्र लिखा जाता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फार्म पब्लिकेशन। ऑप्शन बी इज सर्कुलर लेटर।
ऑप्शन सी इज पर्सनल लेटर एंड ऑप्शन डी इज न्यूज लेटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्सनल लेटर, यानी व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। जब क्या होता है, जब एक एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फार्मर को कोई भी लेटर लिखता है, इसके लिए एक एक्सटेंशन एक्टिविटी यानी जो विस्तार गतिविधि हो रही है उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए पर्टिकुलर फार्मर को अगर एक कोई लेटर लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल लेटर कहते हैं, यानी व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ लेटर रिटन बाय द एक्सटेंशन वर्कर एंड सेंड टू फार्मर्स इन कनेक्शन विद एक्सटेंशन वर्क। अर्थात हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि पर्टिकुलर फार्मर को सेंड किया जा रहा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि सभी फार्मर्स को कोई लेटर दिया जाए यानी पत्र भेजा जाए किसी विशेष गतिविधि के संदर्भ में, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फार्म पब्लिकेशन, ऑप्शन बी इज सर्कुलर लेटर, ऑप्शन सी इज पर्सनल लेटर, ऑप्शन डी इज न्यूज लेटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर्कुलर लेटर, यानी जब एक विस्तार कार्यकर्ता के द्वारा एक लेटर बहुत सारे फार्मर्स को, बहुत सारे किसानों को एक साथ अगर भेजा जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर लेटर कहते हैं। ये सर्कुलर लेटर क्या होता है, कम समय में बहुत सारे किसानों तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम कोई भी इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ मेथड विच बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ रिसर्चर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स एंड द फार्मर्स। मतलब कोई एक ऐसा मेथड, कोई ऐसी विधि जो क्या करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है, किसके, रिसर्चर के यानी वैज्ञानिक के, एक्सटेंशन वर्कर यानी प्रसार कार्यकर्ता के, और फार्मर्स यानी किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करे। तो वो कौन सा बेस्ट मेथड है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज मिनी किट ट्रायल, ऑप्शन बी इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिनी किट ट्रायल, यानी मिनी किट ट्रायल क्या करता है, ये आपका जो रिसर्चर है, एक्सटेंशन वर्कर है और जो फार्मर्स है, इनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NARP वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, यानी NARP किस वर्ष में लागू किया गया था। NARP की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो NARP का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1973, ऑप्शन बी इज 1975, ऑप्शन सी इज 1977 एंड ऑप्शन डी इज 1979। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1979, अर्थात नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो 1979 में स्टार्ट किया गया था, जिसे लॉन्च किया गया था ICAR के द्वारा, ठीक है। और इसमें असिस्टेंट किसका था, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की सहायता से NARP जो प्रोजेक्ट था उसको लॉन्च किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 इज ASRB वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। ASRB को किस वर्ष में शुरू किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1971, 1971, ऑप्शन बी इज 1973, ऑप्शन सी इज 1975, ऑप्शन डी इज 1978। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1973, यानी 1973 में ASRB को शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। 1 नवंबर में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1 नवंबर 1973 को ASRB को स्टार्ट किया गया था। ASRB की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे हम ARS के नाम से भी जानते हैं, यानी एग्रीकल्चरल
रिसर्च सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, ARS। ये आप ICAR की साइट पर जा कर के आप देख सकते हैं, या ASRB की साइट भी है एक अलग से, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट्स का रिक्रूटमेंट करने का एक बोर्ड है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं। क्लियर। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस वीडियो की जो PDF है आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।